दोस्तों मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बेकन। जैसा कि आप सब जानते हो कि फ्रांसिस बेकन जो है बहुत से यूनिवर्सिटीज़ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑलरेडी उनके सिलेबस में भी है। खासकर मगध यूनिवर्सिटी के पीजी सेमेस्टर फर्स्ट में ये पढ़ना भी है और उनके एसेज के बारे में भी जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांसिस बेकन और उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए। उनका जन्म 1561 में हुआ था और वो एक वर्सेटाइल जीनियस थे। वर्सेटाइल जीनियस कहने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व थे। वो अटॉर्नी जनरल थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, चैंपियन ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है उन्हें, एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे वो। क्वीन एलिजाबेथ के वो लीगल एडवाइजर थे दोस्तों, और किंग जेम्स फर्स्ट में उन्हें नाइट किया गया था, इसलिए उनके नाम से पहले सर की उपाधि लगी है। बेकन को अरिस्टोटेलियन आइडियाज काफ़ी पसंद था, जो ये कहता है कि पहले प्रूफ करिए बाद में बिलीव करिए। और शायद यही अप्रोच हमारे लाइफ में भी होना चाहिए, पहले हम चीज़ों को प्रूफ करें और बाद में उस चीज़ को माने, बजाय ऐसे ही मान लेने के। उन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, मतलब ये कि पहले आप अनुभव गेन करिए और उससे नॉलेज को बढ़ाइए। दैट इज कॉल्ड लाइक द एम्पिरिसिज्म। ही बिलीव्स इन इंडक्टिव रीजनिंग में वो बहुत ही भरोसा करते थे, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते थे वो। He used to write a terse epigrammatic utilitarian prose which is well structured and prescriptive, logical and illustrative। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो भी लिखते थे बड़े संक्षिप्त होते थे, बहुत सारे मुहावरे होते थे उसमें, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता था, बहुत लॉजिकल वाली बातें करते थे और इलस्ट्रेटिव भी होता था। मतलब आप बहुत कम में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो उनके एसेज से। बेकन प्रोज वाज परमिएटेड विद प्रैक्टिकल विजडम, मतलब ये कि ये जो भी बुद्धि हमें देते थे प्रैक्टिकली गेन करके देते थे और काफ़ी कुछ प्रभावशाली होता था ये रीडर्स की ओर। ही इंपॉर्टेंट न्यू सेंस ऑफ प्रिसीजन एंड क्लैरिटी इन इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज को एक नया आयाम इन्होंने दिया है। सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी, फ्लैक्सिबिलिटी इनके की नोट्स था। सिंप्लिसिटी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे, ल्यूसिडिटी बहुत ही क्लैरिटी होती थी इनकी बात में, और फ्लैक्सिबल आप इनकी बातों को बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी बता सकते हो, लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इनफैक्ट बेकन के एसेज जो है ट्रेजर हाउस ऑफ वर्ल्डली विजडम, यानी कि बहुत सारी दुनिया भर की बुद्धि वाली बातें अगर आपको सीखनी है तो बेकन के एसेज जरूर पढ़ें दोस्तों। फ्रांसिस बेकन जो है एक इंपॉर्टेंट रेनेसां एज के इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर है, ग्रेट फिलोसफर भी है, और उन्होंने साइंटिफिक थॉट्स को अप्रोच किया। ये काफ़ी दिल को छू लेता है, क्योंकि उस वक्त लोग साइंस को कम माना करते थे और पोप और चर्च की बातों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को किया। दैट वाज रियली अ ग्रेट थिंग। ही हैड सेट सम गोल्स इन लाइफ। उनके लाइफ का 3 गोल था। पहला कि देश की सेवा करना, दूसरा चर्च की सेवा करना, और तीसरा सच्चाई की खोज करना, उसके बारे में सीखना, जानना, समझना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हिज इंटरेस्ट इन साइंस एंड रीजनिंग लेड हिम टू राइट क्रिटिकली अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। साइंस और रीजनिंग के बारे में जो भी उनका इंटरेस्ट है, उससे हम जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, और बहुत एसेज को जब आप अभी भी लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि हमें बहुत सारी बुद्धिवानी वाली बातें सीखने को मिल रही है। आप भी उसे पढ़े और आप जानेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट एसेज हैं, और हमारे लाइफ चेंजिंग एसेज आप इसे कह सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उनका 1626 में मौत हो गई थी ब्रोंकाइटिस से, जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरीज में। लेकिन उन्होंने अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ा है दोस्तों, और जो भी उन्होंने लिखा है हमारे लिटरेचर और हमारे समाज को दिया है वो काबिल तारीफ है। उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके एसेज पढ़ें, और मैं भी अपने ये एसेज जो है नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा, ताकि आप जानें कि उनके एसेज हमें कितने प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं संदीप जैन एक बार फिर आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर हमें आपको वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हमें कुछ नया और बेहतर सीखने को हमेशा मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, है ना। टिल देन मैं संदीप जैन आपसे विदा लेता हूँ।